नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सनातन बहाना, विपक्ष पर निशाना। सनातन की खिलाफत करने वाले लोगों को पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा प्रहार किया। कुल मिलाकर उन्हें आईना दिखाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मां अहिल्या की 228वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी ने कहा, आक्रांताओं की परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्हें सनातन धर्म की परंपरा पर गौरव की अनुभूति होती है, वो आज भी लोक उद्धार को आगे बढ़ाते हैं, लोक उद्धार का कार्य कर रहे हैं और सनातन के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अभियान को पूरी निर्भीकता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी तंज कसते हुए कहा कि प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाले लोग सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हर कालखंड में भारत और भारतीयता को अपमानित किया है। आपको बता दें, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का जो बयान सामने आया था, जिसमें सनातन को डेंगू मलेरिया उन्होंने कहा था, उसके बाद से ही विपक्ष का जो अलायंस है इंडिया, उनके नेताओं पर बीजेपी करारा प्रहार कर रही है। अब योगी ने इन्हें जवाब देते हुए कहा कि रावण और कंस के अहंकार से जो सनातन नहीं मिटा, जो बाबर और औरंगजेब के तलवार से नहीं मिटा, उस सनातन को ये सत्ताजीवी क्या मिटा पाएंगे। इन्हीं बयानों पर आज होगी चर्चा। पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुनवा देते हैं। भारत के बारे में प्रश्न उठाए जाते हैं, भारतीयता के बारे में प्रश्न उठाए जाते हैं, सनातन धर्म पर प्रश्न उठाए जाते हैं। आज प्रश्न उठाए जाते हैं, ये वही लोग हैं जो कभी राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाया करते थे, श्री कृष्ण के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाया करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत और भारतीयता को हर कालखंड में अपमानित करने के लिए किसी भी प्रकार से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन जो सनातन नहीं डिगा था रावण के अत्याचार से, जो सनातन नहीं मिटा था कंस के अहंकार से, और जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब की तलवार से, उस सनातन को ये सत्ताजीवी क्या मिटा पाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है, वो ना किसी का अपमान करती है और ना अपमान पे बयान देती है। समाजवादी पार्टी सभी जाति और सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी का विजन अच्छी सड़कें, अच्छा रोजगार, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी कानून व्यवस्था रहा है। और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जिस तरीके से इलाहाबाद में कुंभ का आयोजन हुआ था, वो पूरी दुनिया ने देखा था। सभी सनातन धर्म के जितने भी महान अनुभव थे, उन सब ने तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी की पीठ थपथपाई थी और उस शानदार आयोजन के लिए शुक्रिया अदा किया था। और जहां तक सवाल गलत बयानों का है, कोहनी पे टिके हुए लोग, सुविधा पे बिके हुए लोग आज बरगद की बात करते हैं, गमले में उगे हुए लोग। ये सनातन महान वटवृक्ष है, अनादिकाल से। जहां अलेक्जेंडर भी आया, उस अलेक्जेंडर ने 2100 वर्ष पूर्व अलेक्जेंडर जब यहां आया तो उसने भी भारत के विकसित भारत की परंपरा को देखा और भारत ही कहा। आज कुछ ऐसे लोग जो आज सनातन के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, वह यह नहीं जानते कि यह सनातन उस समय भी था जब वो नहीं थे। जब व्यक्ति की उत्पत्ति हुई तब सनातन था और इसका ना आदि है और ना इसका अंत है, यह अनंत है। और उस सनातन पर यह प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं अहिल्याबाई होलकर, दुर्गावती रानी लक्ष्मीबाई। मैं कहां कहां तक नाम लूं, कौन कौन से लोग। और ये एक शिवाजी ने जो तलवार लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की बात करता था, मंदिर को गिराने की बात करता था, उसने कितने मंदिर गिराए होंगे और उसको घुटने के बल पे एक शिवाजी ला दिए थे। तो कुल मिलाकर हम देखें तो अब
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी ये बताने में अपने आप को आगे रख रहे हैं कि किस तरह से सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। और हो भी क्यों ना, बयानबाजियां भी तो कुछ इसी तरीके की हुई हैं। बहरहाल मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। साक्षी सिंह दिवाकर, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े। साक्षी जी, स्वागत आपका। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता है सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चतुर्वेदी जी, आपका भी स्वागत करते हैं। दिनेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत स्वागत सर आपका भी। संजीव निगम साहब, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले दिनेश शर्मा जी, आप ही से मैं इस कार्यक्रम में शुरुआत करूंगी, और वो इसलिए भी डीएमके के नेताओं की टिप्पणी हमने सुनी, एड्स, डेंगू, मलेरिया, और उसके बाद आज योगी आदित्यनाथ का जवाब, जिस पर वो बताते हुए नजर आते हैं कि जो लोग हैं जिनको लेकर वो कहते हैं कि आक्रांताओं की परंपरा, जी हाँ, इसी बात को लेकर उन्होंने जिक्र किया। और उसके बाद वो बताते हैं कि किस तरह से जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं वो निर्भीकता से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही आगे भी वो अपनी बात रखते हुए कह रहे हैं कि कालखंड में भारत और भारतीयता का अपमान ये लोग कर रहे हैं, और तमाम तरह की चीज़ें अब हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करते तो बताते हैं कि किस तरह से ये जो संगठन है, ये जो अलायंस है, इकट्ठा इसलिए हुआ है। क्या आने वाला 2024, क्योंकि इसलिए भी हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने सपा से उनको भी देखा, मौर्य साहब को भी देखा, जो बार बार बयान दे रहे हैं, वो हिंदुत्व को लेकर बयान दे रहे हैं, वो रामचरितमानस को लेकर बयान दे रहे हैं। क्या ये हिंदुओं को बांटने की पॉलिटिक्स चल रही है सर? देखिए, हिंदुओं को बांटने की पॉलिटिक्स का जहाँ तक सवाल है, ये तो कोई आज का मुद्दा है नहीं। सर का वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है काफी। पार्टी की पॉलिटिक्स तो बहुत समय से चलती है कि जो सनातन धर्म जी मेरा ये कहना है कि इस पर जो सनातन धर्म पर जो इस समय अटैक चल रहे शुरू हुए हैं, आज प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में उसका बड़ा माकूल जवाब दिया है, और जो उन्होंने बोला है थीम वही है, और ये निश्चित रूप से ये 2024 के चुनाव को प्रभावित करेगा। क्योंकि सर जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो एक तरफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जवाब आया है उससे ये बताने की कोशिश की किस तरह से अलायंस के तमाम नेता, क्योंकि डीएमके के नेताओं का बयान सामने आता है, ए राजा का बयान सामने आता है, उस पर किसी तरह की कोई सफाई नहीं दी जाती है। और अब जब ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं तो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिहाज से समझा जा रहा है क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जब वो भी कहते हैं कि सपा कहते हैं हम सनातन धर्म के साथ हैं, लेकिन रामचरितमानस में दलितों को लेकर वो बात करते हैं, तो पिछड़ा वर्सेस ब्राह्मण होने जा रहा है क्या उत्तर प्रदेश में, जिस तरह की बयानबाजियां उत्तर प्रदेश से निकल के सामने आ रही? कुल मिलाकर थीम ये है कि आपने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता सुनी होगी। उन्होंने कहा था, ये मैं सारे राजनीतिक दलों के संदर्भ में बोल रहा हूँ जी, उन्होंने कहा था कि समर शेष है नहीं हिंस का, हिंस मतलब हिंसा, समर शेष है नहीं हिंस का, दोषी केवल व्याग, जिसको हम बोलते हैं, समर शेष है नहीं हिंस का, दोषी केवल व्याग, जो तटस्थ है जिसमें आदमी अपने को जोड़ता है। और चूंकि सनातन पर जो आक्रमण है वो कोई नया नहीं है, वो 1000 साल पुराना चला रहा। आपके भारत के अंदर जो मुस्लिम शासक आए उन्होंने यही तो किया था, और उनकी एक पीढ़ी आज ये काम करना शुरू कर दी है। तमिलनाडु से जिस प्रकार का वहां के मुख्यमंत्री के बेटे ने जिस प्रकार का अभियान चलाया है, उस पर चुप्पी, एक खतरनाक चुप्पी है, और इसका नतीजा 2024 के चुनाव में हमको जोर देखने को मिलेगा। अभी तक जो लोग सनातन के बारे में कुछ नहीं बोलते थे, शांत रहते थे, ज्यादा उसको महत्व देते थे, आज उनके लिए कस्तूरी बन गया है, आज उनके लिए महत्व का विषय बन गया है। बाकी मेहमानों की तरफ अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे साथ साक्षी सिंह जी जुड़ी हुई हैं। साक्षी जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी से रिलेटेड बयान दिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी, और तमाम हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब भी इसको लेकर टिप्पणी माने तो बड़ा फ्रंट फुट पर आकर वो बयान दे रहे हैं, और इसके पीछे वजह भी बताई जा रही है कि ना आप टिप्पणी करें ना बीजेपी बयान दे। लेकिन क्या इस इलेक्शन को इसी पिच पर लेकर आएंगे आप, ये सवाल उठ रहा है। देखिए, सनातन की अगर बात की जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी जो कुछ है सनातन की ही सीख के द्वारा बढ़ रही है। सनातन में किसी प्रकार का
भेदभाव नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी का भी विश्वास है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे जनरल कैटेगरी कोई भी हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से हर भारतीय का साथ मिल रहा है वो सनातन के ही कारण मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है अगर आप भेदभाव नहीं करोगे तो आपके साथ जनता भेदभाव नहीं करेगी। और हमने देखा है जिस तरीके से 2014 के बाद से लगातार जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल हुई है, इससे स्पष्ट हो जाता है। रही बात जिस तरीके से सनातन के विरुद्ध में आज के लिए जो विपक्ष एकजुट होकर बात कर रहा है, देखिए सनातन को मिटाने का प्रयास कई बार किया गया लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हो पाया, ना आगे कोई सफल हो पाएगा। सनातन अनंत है और आगे भी हम देखते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके की जो विपक्ष का दूसरा रूप आज जनता के सामने नजर आ रहा है, जनता उसे देख रही है, वो महसूस कर पा रही है कि किन लोगों के हाथ में आज तक सत्ता थी 2014 से पहले। इसलिए मुझे लगता है 2024 का जो चुनाव होगा उसमें और ज्यादा पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सफल होगी। यानी आप मान रहे हैं कि इस इलेक्शन में हम सनातन, धर्म, अधर्म ये सब ही सुनेंगे? देखिए सनातन हमारे मुंह से नहीं सुनेंगे। ये 2024 इसी पिच पर खेला जाएगा। देखिए जो हमारी कार्यशैली है, हमारी जो कार्यशैली है वो सनातन की ही सीख की देन है। हम विश्वास, हमारा मानना है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सनातन क्लियर स्टैंड ले चुकी है बीजेपी। चतुर्वेदी जी क्लियर स्टैंड ले चुकी है बीजेपी और ये भी बता रही है कि आप किन के साथ हैं, डीएम के नेताओं के साथ या फिर वाकई सनातन धर्म के साथ? कहिए सर। देखिए जो डीएमके के जो नेता हैं जिनका जो बयान सामने आया है वो एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, मैं मानता हूँ। और पहली बात तो यहाँ ये समझने की जरूरत है कि कोई सनातन पे हमला नहीं हो रहा, कोई धर्म खतरे में नहीं है। उसकी आड़ में कुछ राजनीतिक मंशा को हासिल करने का एक प्रयास किया जा रहा है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा उनको 2014 के बाद निरंतर समर्थन मिल रहा है। मैं उनको थोड़ा सा सही करना चाहूँगा। अगर आप गुजरात और उत्तर प्रदेश का चुनाव छोड़ दें, भारतीय जनता पार्टी ने जितने विधानसभा चुनाव लड़े हिंदुस्तान के अंदर सारी जगह हार गई, सारी जगह। 2 जगह उन्होंने सरकार फिर भी किसी तरीके से तोड़ के बना ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। जो जीता हुआ जो बहुमत था उसको किसी तरीके से ईडी के, सीबीआई के माध्यम से जो है उसमें फेरबदल किया और सरकार बना। सारी जगह जो पार्टी हार गई हिंदुस्तान में, तो कैसा समर्थन जा रहा है? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अभी चिंता सता रही है कि अभी आपने हाल में देखा उत्तर प्रदेश में कोसी की सीट पे उपचुनाव होता है और मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, सारे कैबिनेट मिनिस्टर, करीब 40 विधायक वहां पे कैंपेनिंग करते हैं और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को देखिए चतुर्वेदी जी, सवाल और डिबेट का टॉपिक वापस उस पर आ जाइए। और मैं समझना चाहती हूँ आपसे कि आप कह रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है उनका बयान, लेकिन उन दुर्भाग्यपूर्ण बयानों के साथ आप स्टैंड ले चुके हैं सर। इंडिया अलायंस के साथ आप हैं, आप उस अलायंस के साथ खड़े हुए हैं, आप पीछे नहीं हटे उस बयानों के बाद भी। क्यों भारतीय जनता पार्टी ये बयान दे रही है कि सनातन पे, धर्म पे हमला हो रहा है? कहाँ बयान सुने आप? हमला तो चीन कर रहा है। चतुर्वेदी जी बयान सुने, आपको पढ़कर सुनाओ। सरहद में अंदर घुस आया और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई आया ही नहीं। हमारे देश के इतने सनातन का बस विरोध नहीं किया जाना चाहिए, इसे समाप्त कर देना। लेकिन आप लोग और भारतीय जनता पार्टी सनातन पे हमला हो रहा है, सनातन तो ये हमला कर रहे हैं ना। स्टालिन का बयान ये हमला कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सनातन धर्म को खत्म कर दो, जरूरत नहीं है उसकी। चतुर्वेदी जी आर रनिंग अवे फ्रॉम दिस डिबेट। आप भाग रहे हैं मेरे डिबेट से, आप उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे जिस पर मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपका सीधे तौर पर कहना है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उन दुर्भाग्यपूर्ण बयानों के साथ आप अलायंस में हैं। You are running from it. बदलने की कोशिश कर, जो चीज है उसको दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्यों फैला रहे हैं? क्यों फैला रहे हैं आप लोग? क्यों फैला रहे हैं? किस बात के लिए फैला रहे हैं? संजीव जी ठीक है सर, आप दुर्भाग्यपूर्ण बयानों के साथ खड़े हैं या नहीं है? यू आर इन दिस अलायंस, आप इस अलायंस के साथ हैं नहीं है, यहाँ पर क्लियर कर दीजिए। बयान मैं पढ़कर भी सुना दूंगी। कोई खतरा नहीं है। अगर कोई खतरा है तो केवल आज जो उसको बेचने, जो राम जन्मभूमि बेचने वालों पे है, उन लोगों पे खतरा मंडरा रहा है कि आगे आने वाले समय में उनका क्या होगा। जिन्होंने राम को बेचा, जिन्होंने राम जन्मभूमि को बेचा है,
जिन्होंने ठीक है। देश की सुनेंगे आप? सुनेंगे या मैं आगे बढ़ूं दूसरे मेहमानों के पास? कंटिन्यू आपको बोलना है तो। सनातन का बस विरोध नहीं किया जाना चाहिए, इसे समाप्त कर देना चाहिए, स्टालिन बोल रहे हैं। और बयान पढ़ के सुनाऊं? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बेटे, कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता, मानव की गरिमा सुनिश्चित नहीं करता, वो धर्म नहीं है। ये सनातन धर्म पर उनकी टिप्पणी है। और आ जाइए, ए राजा साहब कहते हैं HIV बीमारी है। ये सनातन धर्म को लेकर ये बयान दे रहे हैं और आप कह रहे हैं सनातन धर्म खतरे में बता रहे हैं आप। नहीं तो इनके कहने से क्या खतरे में आ जाएगा? इनके कह देने से खतरे में आ जाएगा? मतलब वो वैल्यू नहीं रखते आपके संगठन में, वो आपके अलायंस में वैल्यू नहीं रखते वो? अलायंस में आपके साथी है वो, अलायंस में आपकी पार्टी है सर वो। अगर आपकी सहमति हो तो हम इनसे प्रश्न करेंगे। किए हैं तो उनकी बातों का भी जवाब आप ही को देना पड़ेगा जब आप साथी हैं अलायंस ग्रुप के। देखिए जो डॉट अलायंस है आप उसके उनको अगर जेल आप साथी हैं तो उनके वो तो होने जाए। सनातन पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? सनातन पर ये कांग्रेस सपा का से दिनेश ऑफिशियल जी, स्टैंड क्या है? सपा प्रवक्ता है चतुर्वेदी जी। समाजवादी पार्टी का ही हम आपसे पूछते हैं कि समाजवादी पार्टी का सनातन पर ऑफिशियली स्टेटमेंट क्या है? क्योंकि इससे पहले जो मुलायम Simple and यादव sweet थे, question. उन्होंने मीडिया के सामने बताइए कई बार सर। ये कहा था कि मैं सनातन धर्म को मानता हूँ। ठीक है चतुर्वेदी जी, आंसर। हाँ तो बिल्कुल है ना, आज भी हम, लेकिन हम वोट सनातन पे नहीं मानते हैं। हम वो जो हजारों चीजें, जो इतने अस्पताल, इतने जो एक्सप्रेस वे है, जो 1010 हेल्पलाइन है, जो हम लोगों ने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, ठीक है, जो हम- इन बयानों को लेकर जो प्रियांक खड़गे ने दिया, स्टालिन ने दिया, बेनमुड़ी ने दिया, पार्टी का क्या इनको लेकर आपका स्टैंड क्या है? ऑफिशियली बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का स्टैंड बयानों से बताइए। भागिए मत चतुर्वेदी जी। सर, बयानों से भागिए मत, बीजेपी आपको भागने अनऑफिशियली भी नहीं भी देगी। बयान होता है। और एटलीस्ट मैं आपको डिबेट से मुद्दे को डिरेल तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ठीक है संजीव निगम जी, समय का ध्यान रखते हुए एक और गेस्ट है हमारे, मैं उनको इन कर लेती हूँ। संजीव निगम जी, कई सारे मुद्दे हैं आवाज जो आ होने चाहिए। आवाज आ क्योंकि रही आप- मेरी? हाँ जी निगम साहब, सवाल सुन लीजिए सर। कई सारे मुद्दे हैं बोले, जो बोले। चुनाव में होने चाहिए, लेकिन उससे तक बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है, और उसमें खासतौर पर धर्म अधर्म, सनातन धर्म, इसको लेकर चर्चा हो रही है। और इसलिए भी चर्चा होना जरूरी हो जाता है क्योंकि इस तरह के जो बयान सामने आए हैं, इन्होंने मजबूर कर दिया है कि इस पे पूछा जाए। स्टालिन का बयान, खड़गे जी के पुत्र का बयान, बेनमुड़ी का बयान, और उसके बाद ए राजा का बयान, और आज योगी आदित्यनाथ की उस पर टिप्पणी। कहिए सर, फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, आपका जो आज इस बहस का जो मुद्दा है, आपने खुद लिखा है सनातन एक बहाना और विपक्ष पर निशाना। बिल्कुल सही बात आपने कही है। मैं इसी बात को समर्थन लेकर के आगे कहना चाह रहा हूं कि सनातन धर्म जो है ये क्या सिखाता है? जीवों पर दया करो, लोगों पर सौहार्दपूर्वक एक दूसरे के साथ रहो, अत्याचार नहीं हो, कहीं जुल्म नहीं हो। आज की ताजी बात बता रहा हूं। कल जो है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग पे हमारे जो है जो सपूत है भारत के, एक कर्नल साहब, एक मेजर और एक जम्मू कश्मीर के डीएसपी और एक हमारे जो है जवान शहीद हो गए। आप बताइए, प्रधानमंत्री महोदय दिल्ली में जश्न मना रहे हैं। इन हमारे जो है जो शहीदों का जनाजा निकल रहा है और आप जश्न मना रहे हैं। ये सनातन है, अरे ये सनातन है। वही बात कर रहा हूँ, वही ये सनातन है। आपको जश्न मनाने की बात को रोक करके आज आप जाकर के मध्य प्रदेश में जाकर के आप बोल रहे, क्या आपने एक भी शब्द इस पर बोला? पूरा का पूरा देश आज स्तब्ध है इस घटना को लेकर के। आप चर्चा करा रहे हैं इस बात पर, श्रद्धांजलि भी दी गई है। आप चर्चा करा रहे हैं इस बात पर। मैं तो बड़ी आपसे पूछकर चर्चा नहीं कराऊंगी निगम साहब, आपसे पूछकर टॉपिक नहीं डिसाइड होगा मेरे चैनल में। आपसे पूछकर टॉपिक नहीं डिसाइड होगा मेरे चैनल में। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन संजीव निगम, मीडिया है, मीडिया स्वतंत्र। आपसे पूछकर मेरे चैनल में टॉपिक डिसाइड नहीं होगा। आपको मैं पूछ रही हूँ, इन बयानों के साथ आप भी हैं क्या? आप भी है ना? इंडिया अलायंस आप भी तो हैं, कहाँ जा रहे हैं? फिर वही बात जवाब नहीं है आप लोगों के पास। पहले बीच में बोलेंगे नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे। पहले क्यों नहीं बोलूंगी? बिल्कुल बोलूंगी। आप कुछ भी बोलते जाएंगे, मैं आपकी बातों का जवाब नहीं दूंगी। कौन होते हैं आप मेरे चैनल में टॉपिक डिसाइड करने वाले? आप देखिए, अभी इंडिया ने
इंडिया ने 14 पत्रकारों को, 14 एंकरों को बहिष्कार किया है। आप अगर सुनेंगे नहीं तो आप भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। आप बहिष्कार मेरा कर दीजिए, आप बहिष्कार मेरा कर दीजिए, आप बहिष्कार मेरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी बोले और एक पत्रकार आपसे सवाल ना पूछे, इसलिए आप बहिष्कार कर दीजिए। इस तरीके की देखिए, मेरी बारी आई है, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। तो आप अनंतनाग क्यों ले जा रहे हैं सर? स्टालिन का बयान आपको पसंद आया? ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। संजीव निगम जी, स्टालिन का बयान आपको पसंद आया? प्रियंक खड़गे का बयान आपको पसंद आया? हाथ में चोट लग जाती है। हिम्मत है आप में इस बयान की निंदा करने की? हिम्मत है आपके अंदर इस बयान की निंदा करने की? बात करते हैं। चैनल लोग देख रहे हैं, गलत बात आपको भी देख रहे हैं इस सर, तरीके से डिबेट नहीं करूंगा। जो हिंदू धर्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी देख रहे हैं आपको। पहले लोगों को सुनने दीजिए ना। मेरे बाकी गेस्ट वेट कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं कर पाऊंगी। आप मुझे नहीं सिखा सकते, आपको प्रॉब्लम है, आप आना बंद कर दीजिए अनादि टीवी न्यूज चैनल पर, बिल्कुल बंद कर दीजिए। साक्षी सिंह, योगी आदित्यनाथ साहब का इस पर बयान देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी इस पर बयान देना, मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूँ। और आज मध्य प्रदेश में रामभद्राचार्य साहब 2 दिन से इसी मामले को लेकर बात कर रहे हैं। कोई और मुद्दे नहीं है जिन पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को अपनी तरह से खेलना चाह रही है। इसी मुद्दे पर बात होगी, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। साक्षी जी, आपको आवाज मिल रही है? जी बोलिए मैडम, बताइए। कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी इसी मुद्दे को लेकर बयान, योगी आदित्यनाथ जी का भी इसी मुद्दे को लेकर बयान, और फिर मध्य प्रदेश में भी 2 दिन से धर्म अधर्म की जीत की बात हो रही है। मैडम देखिए, ये जवाब दिए गए हैं उन लोगों के ऊपर जिन्होंने सनातन के ऊपर टिप्पणी की। ऐसा तो नहीं घोसी विधानसभा में हार के बाद आपको मुद्दों पर वापस आना पड़ रहा हो? देखिए, हम इस मुद्दे पे नहीं आ रहे, हम तो सनातन जो हमें सीख देता है हम तो उस पे काम कर रहे हैं। 2014 से लगातार काम कर रहे हैं। यही कारण है कि आज इतनी पूर्ण बहुमत से न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उत्तर प्रदेश में 35 साल का इतिहास इससे पहले 35 सालों में कभी नहीं हुआ। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनी है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सनातन के ही पद चिन्हों पे चलकर हमारी यहाँ दूसरी बार सरकार बनी। हम तो मानते हैं कि स्ट्रैटेजी से आपको अपनी नई तरह की रणनीति और जिस मुद्दे को लेकर आप हैं उस पर वापस फोकस करना पड़ रहा है। देखिए, सपा ने अपनी रणनीति इनडायरेक्टली क्लियर की है। आई है, लेकिन हमारा मानना है कि सनातन पे कोई उंगली उठाएगा तो उसको उसका जवाब भी दिया जाएगा। ये सिर्फ जवाब दिया गया है। हमारे आज भी हम विकास के साथ ही हम कार्य कर रहे हैं। 2024 में हमारा मुद्दा भी विकास का ही रहेगा। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कितनी बयानबाजियां और निकलकर सामने आती है। बाकी मेहमानों को 30 सेकंड, चतुर्वेदी जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए सर। देखिए, आने वाले समय में सरकार देश की बदलने जा रही है और असली मायने में अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि लोगों ने इनकी सरकार में जो 400 का सिलेंडर था वो 2000 का हो गया, बेरोजगारी जो चरम सीमा पे पहुंच गई, क्राइम जो सबसे आगे बढ़ गया, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे सब कुछ अडानी और अंबानी को दे दिया गया। लाल किले से लेकर कुछ बयान ऐसे आए थे जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ जी ने कटाक्ष किया और उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि क्या बाकी पार्टियां इसकी निंदा करती है? नहीं, बाकी पार्टियां निंदा करती है नहीं? जो आपके अलायंस के दल हैं डीएमके के अलावा बाकी पार्टियां इसकी निंदा करती है नहीं? डीएमके कांग्रेस के अलावा? हाँ, अगर कोई गलत बात कहता है तो हम उसकी निंदा करते हैं। ठीक है, लेकिन साथ रहना फिर भी मुनासिब है आपका। ठीक है दिनेश सर, आउट ऑफ ऑल एक रणनीति के तहत सपा काम कर रही है ऐसा कहा जा रहा है, और उसकी काट सनातन अगर लेकर आई है बीजेपी की, तो विपक्षी अलायंस के पास सनातन की काट क्या हो सकती है? दिनेश साहब, आवाज मिल रही है आपको सर? चलिए निगम साहब 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, ऐसा है पारुल जी, अगर कुछ खतरा है भी तो भारतीय जनता पार्टी से ही खतरा है और किसी दूसरी पार्टी से खतरा नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, किस प्रकार से दोगलापन करते हैं, लड़ाने झगड़ाने काम करते हैं। आपको मैं याद दिलाऊंगा, उत्तर प्रदेश में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी मायावती की जात कोलिशन के साथ। तो मायावती जी ने लखनऊ में पेरियार का मेला लगवाया था। आपको याद होगा पेरियार कौन है? बीजेपी ने कभी विरोध नहीं किया। वेस्ट होता ना मेरे दर्शकों का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए मध्य प्रदेश की धरा पर, लेकिन जवाब दिया तमाम इंडिया अलायंस के दलों को। वो इसलिए भी जरूरी हो चला था क्योंकि जिस तरह की बयानबाजियां सामने आ रही थी उस पर जवाब देना भी जरूरी हो गया था।
आप कहें मच्छर है, आप कहें डेंगू है, सनातन धर्म को लेकर एड्स तक सही, और फिर आप पैरवी भी करते हैं, आप कहते हैं कि निंदा करते हैं, लेकिन हैं हम उसी संगठन में, हम हैं उसी गठबंधन में जिसमें तमाम दल हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।